स्टूडेंट मैनेज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब वीडियो में। तो स्टूडेंट आज हम इस वीडियो के माध्यम से भिन्न के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन दोस्तों आपको अक्सर इसमें प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने की, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन हमने ले रखा दोस्तों। तो हमारे ये जो पहला क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि 3/5 माइनस 8/3 प्लस कोष्टक में है माइनस 14/15 कोष्टक क्लोज प्लस 2/5 प्लस 4/3 प्लस 22/5। ये क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों और भी अगर आपको बेसिक से जाना है बिल्कुल नॉर्मल दो तो आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे या फिर ऊपर ही दे देंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 3/5 माइनस 8/3, इसको कोष्टक से बाहर कर लेते हैं, यानी कि प्लस और माइनस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा दोस्तों माइनस का 14/15 प्लस 2/5 प्लस 4/3 प्लस 22/15 दोस्तों, ठीक है। इतना हुआ। अब अब सॉल्व करने का जब हमारा क्वेश्चन सरल हो जाए, पहले क्वेश्चन को ध्यान देना दोस्तों, अगर किसी तरह उसको प्रॉब्लम तो पहले क्वेश्चन को क्या करना, सरल करना। सरल हो जाए तो सरल होने पर क्या करना है कि हमको पहले इसका एलसीएम निकालना दोस्तों, ठीक है। एलसीएम चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं, या तो फिर ऐसे कर देते हैं कि हम एलसीएम दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा 15। कैसे दिखा देता हूँ। 5 का हम भाग देंगे 15 में, तो 5 से 15 कट जाएगा, 3 5 15, 5 से 15, 3 5 15 और 15 3 45 कट जाएगा दोस्तों, बिल्कुल कट जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि 15 हम ले लेते हैं इसका एलसीएम दोस्तों, ठीक है। क्या लेंगे 15 एलसीएम लेते हैं। तो 5 का भाग हम 15 में देते हैं, तो यानी कि 15 में किससे भाग 5 से, तो 5 3 15, ये 3 आया ना दोस्तों। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करना है, यानी कि जस्ट इसके ऊपर वाले में करना है, यानी कि 3 × 3 माइनस 3 का भाग देना 15 में, तो 3 5 15, 5 का मल्टीप्लाई करना 8 में, यानी कि 8 × 3 माइनस 15 का भाग देंगे 15 में, तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 में, यानी कि 14 × 1 प्लस 5 3 15, यानी कि 2 × 3 बार गया, प्लस 3 5 15, 5 आया, यानी कि 4 × 5, ठीक है, प्लस 5 1 5, यानी कि 22 × 1। इतना समझ में आया दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 3 5 15, यानी कि 5 बार गया, यानी कि 5 हो गया यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे चलिए आगे सॉल्व करेंगे। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिक 9 माइनस 8 फन 40 माइनस 14 एकम 14 प्लस 2 तेही 6 प्लस 4 पंचे 20 प्लस 22 एकम 22, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे जो सॉल्व करने का मेथड दोस्तों हमारा, जो आगे हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो है प्लस प्लस को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसको पहले प्लस को सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। प्लस को सॉल्व करेंगे 15 9 6 20 और 22, इसको पहले सॉल्व करते हैं। 9 6 15, 15 20 35 और 35 और 22 57, 57 माइनस 40 माइनस 14, ठीक है, बराबर 57 माइनस 40 14, ये माइनस हमेशा आपस में क्या होते हैं दोस्तों, जुड़ते हैं। तो 40 और 14 होगा 54/15 बराबर 57 में से 54 गए, यानी कि 3/15, 5 3 एकम 3 5 15। आंसर आया हमारा 1/5, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल बेसिक से बताया गया क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले हमको ध्यान देना होता है कि हम जो है
ब्रैकेट को हटाते हैं और क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। आपने बॉड मास का रूल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा बॉड मास पे ही आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 3/10 यहाँ मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये है और ये देखो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ये इज इक्वल टू ये सेम है ना, हमें यही करना है कि इसको सरल करके सॉल्व करना है और दोनों सेम आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो प्लस, अब देखिए इसको हम चाहें तो ब्रैकेट बड़े वाले हटा देते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट हटा देते हैं। एक -11/15 और प्लस 10/-9, ठीक है, बराबर 3/10 प्लस इसको भी -11/15 प्लस 10/-9, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए 3/10 प्लस कोष्टक में 15 और 9 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों। 15 और 9 का एलसीएम, चलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। 15 और 9 का एलसीएम 15, 9, इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से करते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 से 5 उसी तरह, 3 × 3, 5 से करते हैं 5, 5, 3 × 3 = 9, 45, यानी कि 45 जो है इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा दोस्तों, ठीक है। 45 एलसीएम आया। 15 का भाग दो 45 में, कितनी बार जाएगा, 15 × 3 = 45, 3 आया। 3 का मल्टीप्लाई करो इसके ऊपर वाले में, यानी कि 11 पे, तो 11 × 3 प्लस 9 × 45, 5 बार गया, यानी कि 10 गुणे -5, ठीक है। ये माइनस में है तो -5, ठीक है, बराबर 3/10 प्लस कोष्टक में इसको भी उसी तरह करते हैं, ठीक है। 45 का एलसीएम हुआ 15 × 3 = 45, -11 गुणे 3 प्लस 10 गुणे 9 × 45, 5 बार गया तो -5, कोष्टक क्लोज, बराबर आगे 3/10 प्लस 11 × 3 = 33, -33, 10 × 5 = 50, -50, प्लस और माइनस आपस में गुणा होगा तो हमेशा आएगा -/45, बराबर 3/10 प्लस कोष्टक 11 × 3 = 33, -33 और माइनस प्लस और माइनस 10 × 5 = 50 बटे का 45, कोष्टक क्लोज, बराबर 3/10, ठीक है। ये 50 में से 33 गए तो कितना आएगा, 17 आएगा दोस्तों, ठीक है। ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस का 17 दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों, ठीक है। फ़ोन का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया इसलिए लाइट बंद हो गई, कोई बात नहीं, इतनी पर्याप्त है, ठीक है। और बटे 45 बराबर 3/10, 50 में से 33 गए दोस्तों। स्टूडेंट से एक मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारे ये माइनस आपस में जुड़ता है दोस्तों, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान देना है, माइनस क्या होगा, आपस में जुड़ेगा, यानी कि 50 और 33 इसको जोड़ दो। देखो दोस्तों, इसी ये माइनस और प्लस का मिस्टेक होता है, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए ये अब हमारा 3 हुआ और ये 5 × 3 = 8, 83 -83 बराबर 3/10 और इसको भी ऐसे जोड़ देंगे तो माइनस का 83/45 हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए अभी क्या करते हैं, 45 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। 45 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 45 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 45 और 10 यानी कि 45 × 9 = 90 और 10 × 9 = 90 ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। 90, 10 से भाग दिया हम कितने में, 90 में, तो कितना आया, 9 का मल्टीप्लाई 3 में, यानी कि 3 × 9 माइनस 45 का 2 बार गया, यानी कि 83 × 2, ठीक है, बराबर 3/10 माइनस इसको भी 90 ले लेते हैं ना दोस्तों। 3 × 9 -83, 3 ×
9 माइनस 83 इंटू 2। ठीक है, आगे चलिए। 9 तारीख 27 माइनस 3 दूनी 6, ठीक है, और 8 दूनी 16 बटे 90, ठीक है, बराबर 9 तारीख 27 माइनस 186 अपान 90 बराबर 166 में से 27 घटाएंगे तो माइनस 139 अपान 90 बराबर माइनस 139 अपान का 90 आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या आई थी बीच में। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मैंने घटा दिया तो 17 ले लिए थे, लेकिन आपस में माइनस और माइनस हमेशा आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो ये हो गया 83/45 बराबर 3/10 और ये भी आपस में क्या हो गया, जुड़ गया, तो माइनस के 83/45 हो गया। फिर हमने क्या किया कि 10 और 45 के लिए एलसीएम आया 90। ठीक है, 90 तो 10 9 90, 9 का मल्टीप्लाई किए 3 में तो 9 तारीख 27 हो गया। फिर 45 दुनाई 90, 2 आए, 83 को मल्टीप्लाई किया हम 2 में तो हमारा 166 हो गया, इज इक्वल टू 9 तारीख 27 माइनस, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया 2 का 83 में तो हो गया 166। अब यहाँ ये प्लस में ये माइनस में, तो हम 66 में से 27 घटाए, ये नहीं देखो यहाँ पे 16 में से 7 घटाएंगे, 16 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 9। ठीक है, और ये कितना बचा 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 और एक उसी तरह। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया दोस्तों, ये इसका अभीष्ट हल हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा दिया हुआ 2/5 गुणे -3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5। ऐसा क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना। ठीक है, देखिए बोर्ड मैथ्स का रूल कहता है इसमें इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम पहले क्या करें, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इंटू -3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5। ठीक है, बराबर पहले ये जो मल्टीप्लाई वाले ना दोस्तों, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 2 ऊपर इसका ऊपर इसका नीचे कि 2 3 6 माइनस का 6/5 7 35 माइनस 1/14 माइनस 3 3 का 9/7 फना 35। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करना, इतना हो गया, सरल हो गया। अब इसका क्या करना है, नीचे का सभी का ले लें एलसीएम, यानी कि 14 और 35 का आप ले लो एलसीएम। 2 से सॉल्व करो 2 7 14, 35 उसी तरह उतार लो। 5 से सॉल्व करो 7 उसी तरह, और 5 7 35। 7 से सॉल्व करो 7 एकम 7, यानी कि 2 पंचे 10, 10 7 70, यानी कि 70 जो आया वो आया इन 14 और 35 का एलसीएम दोस्तों। ठीक है, अब 35 का भाग दो 70 में तो 2 बार में कट जाएगा, बचा 2 को मल्टीप्लाई करो 6 में कि 6 दूनी 12, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं दोस्तों। ठीक है, 14 का मल्टीप्लाई करो 70 में, 14×5 = 5 आया, 5 का करो 1 में तो माइनस का 5 आया। ठीक है, माइनस 35 का करेंगे 70 में तो 2 आएगा, 9 दूनी हो जाएगा 18। ठीक है, बराबर अब इसको क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे दोस्तों। ठीक है, 12 5 17 और 18 कितना हो गया 35, माइनस का 35/70, 35 से कम 35 दूनी 70 बराबर -1/2 आ गया। यही हमारा हो गया अभीष्ट हल, यानी कि यही हो गया आंसर दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना क्या पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद स्टूडेंट्स।